पधारो मारे देश। आज हम उदयपुर शहर के महाराणाओं के जो राजमहल हैं, जिसमें सिटी पैलेस, उसके बाद जल महल जिसको हम ताज लेक पैलेस बोलते हैं, और हम यहाँ सज्जनगढ़ आए हुए हैं। तो सज्जनगढ़ के बारे में जो भी ऐतिहासिक जानकारी, यहाँ के महाराणाओं के जो जलसे हुआ करते थे, किस तरीके से वो यहाँ चैरिटी डोनेशंस वगैरह करते थे अपने कुल देवी के बिहाफ में, उसके बारे में हम यहाँ पे छोटी जानकारी आपको देना चाहेंगे। जी। हमारे मेवाड़ के इतिहास के अंदर 1874 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह जी का राजतिलक हुआ था, जिनकी उम्र उस टाइम में लगभग 15 साल थी। एक अल्प आयु के अंदर उन्होंने अपने वंशजों का ये राजपाट संभाला और राजमहल में रहा करते थे। अरावली के शिखर पे जब कभी सावन के महीने में बादल वगैरह अरावली तक पहुंचते थे, तो उन्होंने एक दिन ये विचार रखा अपने वास्तुशास्त्रों के सामने कि मैं भी अपना एक गढ़ और किला बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने इसका निर्माण करवाना शुरू किया, और जब इसका निर्माण यहाँ पे चल रहा था तो वो भी यहाँ हाथी, घोड़ा, ऊँट अपने लवाजमे के साथ जो है आते थे, क्योंकि उस ज़माने में कार, मोटरसाइकिल, व्हीकल्स वगैरह नहीं हुआ करता था। तो आप भी कल्पना करिए, यहाँ से शहर की जो दूरी है वो लगभग 6.5 किलोमीटर है। तो यहाँ तक पहुँचने में भी उनको सुबह से लेकर शाम तक लगता था, और उनके सामने जो है सारे उनके हाथी, घोड़े, ऊँट, नौकर, चाकर अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आते, और सावन के जो कुछ समय है वो प्रकृति के साथ रह करके उसको बनाते थे। धीरे धीरे उनके ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का, उनका भी स्वागत यहाँ करूँ, ताकि वो सब यहाँ आएँ और प्रकृति के साथ रह करके हम अपने परिवार को भी अपना एक समय दें। और उस के अनुसार उन्होंने वास्तु अनुसार इस सज्जनगढ़ किले का निर्माण कराया, जो हमारे उदयपुर शहर के आसपास अरावली शिखर के ऊपर है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के आसपास है। और महाराणा सज्जन सिंह जी बचपन से ही इतिहास के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में और अपनी वंशावली के रीति रिवाज के बारे में काफ़ी जिज्ञासु थे। तो उन्होंने हमारे मेवाड़ के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं को कलमबद्ध भी कराया, और फिर उन्हीं के शासनकाल के अंदर श्यामल दास चारण जो थे, उन्होंने वीर विनोद, अगर आपने नाम सुना हो तो वीर विनोद का भी जो है कलमबद्ध हमारे महाराणा सज्जन सिंह जी के शासनकाल के अंदर ही हुआ है। जी। और सज्जन सिंह जी बचपन से ही कांच और शीशे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनसे बनने वाली जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए काफ़ी जिज्ञासु रहते थे। तो जब वो राजगादी पे बैठे तो उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अलग अलग शहरों से, दिल्ली से, यूरोप से क्रिस्टल्स मंगवाए, और प्रेजेंट टाइम में उस क्रिस्टल आर्ट गैलरी का एक छोटा सा म्यूज़ियम हमारे राजमहल के अंदर है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रिस्टल का कलेक्शन है, ये हमारे राजस्थान में अगर किसी राज दरबार के पास है तो सबसे ज़्यादा जो है वो महाराणा सज्जन सिंह जी का अपना एक पर्सनल प्राइवेट कलेक्शन था, जिसको हम क्रिस्टल आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। जी। तो आइए अंदर चलते हैं, और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस राजमहल के निर्माण के अंदर क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखा गया था, हम उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जी। महाराणा सज्जन सिंह जी के लवाजमे के साथ आने वाले उनके चीफ सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके नौकर चाकर और उनको अलग अलग तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले थे, उनके लिए यहाँ रेजिडेंस क्वार्टर बने हुए थे। नीचे एक स्टोर रूम था जिसमें रसद, घोड़े और हाथियों के लिए भी जो है सूखा चारा, हरा चारा और उनको चने और जो भी उनकी खान पान जो होता था, उनका भी यहाँ पे स्टोर किया जाता था। बाकी राजशाही परिवार जो था वो सज्जन सिंह जी का, वो सज्जनगढ़ राजमहल में रुकते थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में देश आज़ाद के बाद 1956 में ये पब्लिक प्रॉपर्टी हुई, और इसके अंदर जो है वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडरटेकिंग ये सज्जनगढ़ है, जहाँ टूरिस्ट विज़िट करते हैं।
और भारतीय पर्यटक जो आ रहे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका एंट्री टिकट 174 रुपये 174 रुपीज़ रखा गया है। अगर वो अपनी कार से आते हैं तो उनको अपनी एक कार का जो यहाँ तक लाने के लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री टिकट देना पड़ेगा, और अगर वो टू व्हीलर लेके आते हैं जो हमारे शहर के अंदर स्कूटी बाइक वगैरह किराए पे मिलती है, तो उसका लगभग जो है उनको 74 रुपीज़ देना पड़ता है। अगर आप अपने कोई व्हीकल से नहीं आते हैं, ऑटो रिक्शा से यहाँ पे आते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की छोटी छोटी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जो है, इको मारुति इको है, उसके अंदर 5 से 6 पर्यटक बैठ सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति 120 रुपये चार्ज करता है, जो आपको सज्जनगढ़ तक ऊपर लेके आता है। आप इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ आपको गाइड मिलता है, और फिर उसके बाद आप वापस उसी टैक्सी से नीचे चले जाते हो, तो 120 रुपया वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आना जाना दोनों? तो आना और जाना जो है वो दोनों उसके अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक। तो आइए हम अंदर चलते हैं और इस राजमहल को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ये उनके एंट्री गेट दरवाजे हुआ करते थे, जिसमें लवाजमे का स्वागत महाराणाओं के साथ में हुआ करता था। अभी हम सज्जनगढ़ के प्रवेश द्वार पे खड़े हैं। आप देखेंगे इसके अंदर बलुआ पत्थर, संगमरमर, सैंडस्टोन जिसको बोला जाता है, और उसी के नीचे बेस जो है ये संगमरमर मार्बल लगा हुआ है। यही सारे पत्थर इस अरावलीज के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये सारा काम उस ज़माने के कारीगरों ने छैनी और हथौड़ी, हैमर और चेसिल से इसको क्राफ्ट किया। प्रवेश द्वार पे आप देखेंगे बड़े बड़े दरवाजे हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोहे के कीले नहीं लगे हुए हैं जी, क्योंकि सज्जन सिंह जी ने ये राजमहल जो बनाया था, अतिथि देवो भव को ध्यान में बनाया था। तो ये उनका भी ऐसा मानना था कि यहाँ कोई शत्रु तो आएंगे नहीं, जो भी आएगा वो हमारा मित्र, दोस्त, फ्रेंड आएगा। तो सीधे साधे सिंपल बड़े बड़े भव्य दरवाजे बनाए जिनमें उनका स्वागत हुआ करता था। मेरे पीछे आप देखेंगे प्रवेश द्वार में भी ऊपर जाने के लिए छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसे अभी पर्यटकों के लिए हमने बंद किया हुआ है। जी। तो जब कभी राजशाही परिवार का शाही प्रोसेशन या उनका जो लवाजमा होता था अंदर प्रवेश करता, तो ऊपर बैठे हुए सैनिक जो हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते और उनका यहाँ से स्वागत किया जाता था। और फिर यहाँ पे आप मेरे पीछे भी देखेंगे एक सूर्यवंशी महाराणा होने की वजह से सूर्य का निशान भी बना हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम में अंडर इसको थोड़ा रिनोवेशन के उसमें रखा हुआ है, और जब ये मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे भी जो है वो सूर्य का निर्माण किया जाएगा। जो खास सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हुआ करते थे या उनको सर्विसेज सर्व करने वाले होते थे, उनके लिए भी क्वार्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। और इस राजमहल के प्रवेश द्वार पे आप देखेंगे 3 दरवाजे, जो हमेशा से मेवाड़ के स्वतंत्र होने का एक निशानी रही है, और इसको हम बोलते हैं, ये 3 दरवाजे डेडिकेट होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस प्रवेश द्वार के अंदर एक एंट्रेंस जो नीचे दरबार हॉल में जाती थी, एक एंट्रेंस और एग्जिट, घुमावदार सीढ़ियाँ जो है इस राजमहल में ऊपर की तरफ जाती है, और कुछ घुमावदार सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे उतर करके नीचे जंगल की तरफ जाती है। तो इन सीढ़ियों का भी आप डिज़ाइन देखेंगे, यहाँ से सकड़ी है, इधर आते आते चौड़ी है, यानी कि एक बार में एक व्यक्ति ही ऊपर चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है। छोटे और संकड़े रास्ते ये सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वन विभाग ने यहाँ पर अपनी एक छायाचित्र एग्जीबिशन लगाई है। आइए, पूरब की तरफ उदयपुर शहर का नज़ारा। आप भी थोड़ा इमेजिन, कल्पना करो, सावन के महीने में जब कभी यहाँ हैवी रेनफॉल होता था तो घर की लेडीज़ के एंटरटेनमेंट के लिए एक डांस कॉन्सर्ट यहाँ नीचे इस आंगन में होता। महारानी वहाँ राज सिंहासन पे बैठती, दूसरी रानियाँ इन विंडोज़ में बैठती, म्यूजिशियंस, गाने बजाने वाली लेडीज़ यहाँ बैठती, और खुले आसमान से होने वाले जो रेन डांस है उसमें सावन के महीने का स्वागत किया जाता। और उनके जो इष्ट देवता थे शिव भगवान, उनके बिहाफ पे आसपास के गांव में चैरिटी और डोनेशन किया जाता था। तो प्रेजेंट टाइम में वन विभाग ने इन कमरों को अलग अलग पक्षी
जिसे अंग्रेजी में रैप्टर्स कहा गया, और हमारे यहाँ अलग अलग तरह के चील, गिद्ध वगैरह जो हैं उनके संरक्षण के लिए, क्योंकि ये लुप्त होती प्रजाति है, तो आने वाले देसी विदेशी पर्यटक और एजुकेशनल टूर पे जब कभी कोई विद्यार्थी वगैरह आते हैं, उनको हम इन अलग अलग पक्षियों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें हमारे अरावलीज़ में पाए जाने वाले आदिवासी गांव, उनका रहन सहन, उसके बारे में यहाँ छोटी जानकारी दी गई है। क्योंकि इतिहास में आपने सुना होगा कि हमेशा से हमारे मेवाड़ के महाराणाओं के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जंग हुई है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप मुगल सेना के साथ में, उस टाइम में हमेशा से भील आदिवासियों ने महाराणाओं की फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला करके शत्रु सैनिकों के दांत खट्टे किए और कई बार जो है उनको रणभूमि में विजय दिलाई। तो हमारे आसपास के जो आदिवासी हैं, इनको जड़ी बूटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो कई बार हम इनसे भी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होती है। प्रवेश द्वार पे टूरिस्ट के जानकारी के लिए यहाँ हमने इसका एक प्रस्तावित नक्शा भी रखा हुआ है कि एक सज्जन सिंह जी किस तरीके से अपना एक राजमहल यहाँ खड़ा करना चाहते थे, जिसमें आप देखें हम नीचे वाले रास्तों से होते हुए प्रवेश द्वार से एंट्री किया, अंदर चौक में खड़े हैं, और वो ये पूरा कंप्लीट जो है इसको बनाना चाह रहे थे। और चूँकि इसका निर्माण जो है वो अधूरा रह गया था, और फिर बाद में जब महाराणा फतेह सिंह जी राजगादी पे बैठे तो इन्होंने इसको थोड़ा सा और रेनोवेशन करा के हेरिटेज म्यूज़ियम में इसको जो है कन्वर्ट किया है। तो इसकी फर्शी पे भी आप देखेंगे काले सफ़ेद मार्बल पत्थरों से जो है ये फर्शी सजाई गई है, और जनाना खाना, मर्दाना खाना यहाँ भी बने हुए हैं। मर्दाना मीन्स सिर्फ मर्दों के लिए, ओनली फॉर जेंटलमैन्स। ये स्वागत कक्ष था, आने वाले मेहमानों को स्वागत यहाँ किया जाता था। उनके वेलकम के लिए नीचे फ्लोर पे आप देखें छोटे छोटे पानी के फव्वारे लगे हुए हैं। तो जल संरक्षण, ये हमारे मारवाड़ के अंदर जो टाँका जो बनाया जाता है, जिसमें साल भर के लिए पीने का पानी प्रिजर्व करते हैं, ये प्रिजर्वेशन की भी एक छोटी जानकारी जो है महाराणा सज्जन सिंह जी को थी, और उन्होंने इस जल संरक्षण जो योजना है, परियोजना है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसका प्रिजर्वेशन कैसा होता था उसको भी हम आगे की वीडियो के अंदर देखेंगे। मेरे पीछे आप देखें महाराणा सज्जन सिंह जी का इस दरबार में जो है आप ऊपर स्वयं राजगादी पे विराजे हुए हैं, और अपने आने वाले मेहमानों के साथ में जो है उनका वार्तालाप चल रहा है, और ये सज्जनगढ़ से बैठ करके वो अपने मेहमानों को जो है बता रहे हैं उसके बारे में। फिर यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी अपनी जानकारी रखी है कि यहाँ अरावली के वन क्षेत्र में हमारे पास कौन कौन से पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के कैक्टस, और ये लुप्त होती प्रजाति मुनिया, और उसमें जो है सिपाही, बुलबुल, जंगली मुर्गे, और ये हरियल आप देखेंगे जो येलो फुटेड पिजन होते हैं, इनके जो पैर होते हैं ये येलो रंग के होते हैं, और ये येलो फुटेड पिजन है। बड़े बड़े मार्बल पत्थरों के ऊपर आप देखो सुंदर नक्काशी करी हुई है, जिसको डायरेक्टली उन्होंने हैमर और चेसिल से क्राफ्ट किया। ये वन पीस ऑफ मार्बल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो वो टाइम में भी इतना हाईटेक टूल, शार्प नीडल मशीनरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद भी आर्टिस्ट ने इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर नक्काशी करी हुई है। जनाना महल, मर्दाना महल में अंदर आने और बाहर जाने के लिए बड़े बड़े आर्च गेट थे। महिलाओं का स्वागत इस चैम्बर में किया जाता था। यहाँ भी आप फ्लोर पे देखोगे सुंदर सुंदर पानी के फव्वारे बने हुए हैं। महाराणा और महारानियों के लिए राजगादी का अभी देखो सुंदर नक्काशी से इसके ऊपर काम किया हुआ है। छोटी बड़ी खिड़कियां खोलने पर नीचे अरावली के पूरे नज़ारे व्यू दिखता था। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया आपको, देखो जंगली जानवर में जिसमें हमारे यहाँ सियार, जिसको हम भेड़िया बोलते हैं, और ये लेपर्ड जिसने शिकार किया है जंगल के अंदर, तेंदुआ, ये जंगली बिलाव जिसने खरगोश का शिकार किया है।
फिर यहाँ अजगर पाइथन भी मिलता है अरावलीज के अंदर, कोबरा, वाइपर, उसके साथ में ये पाइथन। और ये गोडावन हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, जो जैसलमेर के रण में आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम की तरफ से ये एक छोटा दरवाज़ा बाहर खुले चौक में खुलता है, जहां आने वाले देसी विदेशी पर्यटक सूर्यास्त सनसेट को एंजॉय करते हैं पश्चिम की तरफ। मेरे पीछे देखेंगे आपको दूर दूर तक चारों तरफ अरावलीज पर्वतमाला यहाँ पे दिख रही है। और यही हमारा फर्स्ट डिफेंस प्रोटेक्शन वॉल है। कई बार सर्दी के दिनों में यहाँ अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, जब वन विभाग के सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ओपन हो जाती है, वो टाइम में हमारे उदयपुर शहर के अंदर जो भी सेक्शन टूर चलते हैं, अलग अलग शहरों से और अलग अलग स्टेट से आने वाले जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, वो हमारी अरावलीज में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की हर्बल मेडिसिन्स, अलग अलग तरह के जंगली जानवर, जीव जंतु, उनके बारे में उनको यहाँ से छोटी छोटी जानकारी दी जाती है। क्योंकि अभी भी ये अरावलीज जो हैं, इन्हीं के अंदर से सिल्वर, जिंक, कॉपर, लेड, माइका, जिप्सम और क्वार्ट्स निकाला जा रहा है। ये अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ, वो भी इस अरावलीज से हैं। और उसके साथ के साथ यहाँ पे बलुआ मिट्टी के सॉफ्ट सोप स्टोन्स निकल रहा है, उसके साथ में मार्बल है, ग्रेनाइट है और सेमी प्रेशर स्टोन्स भी जो है यहाँ से निकल रहे हैं, जिसमें रूबी है, पन्ना है, वो भी अरावलीज से पाया जाता है। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मोर देन 45% रेवेन्यूज़ जो है वो इस अरावली से मिल रही है। रेस्ट ऑफ 40% यहाँ पे पर्यटन है, टूरिस्ट इंडस्ट्री है, साथ में उसके हैंडीक्राफ्ट लगा हुआ है। रेस्ट ऑफ 10% रेवेन्यू जनरेट हो रही है यहाँ पे लीकर से, शराब से, क्योंकि हमारे जो नेबर स्टेट हैं गुजरात, ये सारा ड्राई प्लेस है। पर्यटक यहाँ विज़िट करते हैं, अपने परिवार के साथ विज़िट करते हैं हैप्पी आवर्स मनोरंजन के लिए। हमारी होटलों के अंदर देसी विदेशी टूरिस्ट को भी जो है अलग अलग फ्लेवर्स की हाथ से बनी हुई और ब्रांडेड कंपनीज़ की यहाँ पे शराब दी जाती है। तो उससे भी एक तरह का जो है रेवेन्यूज़ पर्यटन के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट को जनरेट हो रहा है यहाँ। महाराणा सज्जन सिंह जी को जिस तरह की जानकारी थी, वो भी एक वर्षा जल जो इकट्ठा होता था हमारे यहाँ पे, उसका भी वो संरक्षण करना चाहते थे, ताकि जब कभी वो अपने मेहमानों के साथ यहाँ पहुँचें तो उनके पीने, उनके रसोई में बनने वाले खाने के लिए वर्षा का प्योर डिस्टिल वाटर, जिसको अपन बोलते हैं आज प्रेजेंट टाइम के अंदर, राजवेद भी कई बार बोलते हैं कि अगर आपको जो इस तरह की लंबी बीमारी चल रही है तो उसमें आपको पीने का पानी एक बार वर्षा का जो है बॉटल में या इसमें संरक्षण करके रखना चाहिए। उसको पीने से आपकी जो आते हैं उसके अंदर से मल द्वारा जो है आपके वो सारी बीमारी जो है वो कट के बाहर निकल जाएगी। तो आप मेरे पीछे देखेंगे इस मानसून सीज़न में इस सज्जनगढ़ के अंदर जो भी हैवी रेनफॉल या बरसात वर्षा वगैरह होती थी, उसका सारा पानी जब इस खुले आंगन में आता था, तो अकॉर्डिंग वास्तुशास्त्र इसमें ये छोटी छोटी नालियों का निर्माण किया गया है। इन्हीं नालियों से फ्लोर के स्लोप के साथ बहता हुआ पानी टाँके में जा कर के इकट्ठा होता और साल भर जो है उस पानी का संरक्षण किया जाता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जल ही जीवन है, जो सरकार की परियोजना है उसमें भी इस तरीके से ये सारा पानी जो है इकट्ठा करके फर्स्ट चैम्बर में जाता है, जहाँ सॉकपिट बना हुआ है। इसके अंदर ही चारकोल, ईंट और रेती का एक चैम्बर है और इसी चैम्बर से पानी इन दो बड़े बड़े चैम्बर्स के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाता। तो जो वॉशरूम में पानी यूज किया जाता उनसे फव्वारे चलते, उसमें खुशबूदार पानी रखा जाता। रसोई में खाना बनाने के लिए और मेहमानों को पिलाने के लिए जो साफ पानी होता था वो इन टांकों से जो है सप्लाई हो करके परिवार को दिया जाता था। उनके वॉशरूम टॉयलेट्स यहाँ पे बने थे, जिनको हमने अभी कन्वर्ट किया है टूरिस्ट के लिए। इनको थोड़ा आधुनिक बना दिया हमने। बाकी उस जमाने में क्या होता था, वॉशरूम टॉयलेट्स किए जाते थे तो टॉयलेट नीचे जाके गिरता और फिर जो मैला ढोने वाले लोग होते थे वो उसको यहाँ से ले करके और दूर ले जा करके जो है उसको डंप कर देते। इस राजमहल से जब हम निकले हैं तो यहाँ से भी हम देखेंगे शहर का नज़ारा खूबसूरत। जैसा हमने आपको जानकारी दी थी, उदयपुर शहर में 7 मैन मेड आर्टिफिशियल लेक्स हैं और
मानसून सीजन में जब हैवी रेनफॉल होता है तो अरावली पहाड़ों से ही वर्षा का पानी नदी के रूप में हो करके, जिसे आज हम सिसारमा नदी बोलते हैं, उसका पानी आप देखो पिछोला के अंदर आया है। कुछ पानी चाय के रंग जैसा भी दिख रहा है। ये नया ताज़ा पानी है जो अभी अरावली से आया है और वहीं से कनेक्ट होता हुआ शहर में गया है। शहर में पिछोला के बाद अमरकुंड बना हुआ है, अमरकुंड के बाद कुम्हारिया तालाब है, उसके आगे स्वरूप, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने स्वरूप सागर बनाया। और जब महाराणा फतेह सिंह जी राजगादी पे बैठे 1884 में, तो उन्होंने ये फतेह सागर झील का निर्माण कराया, जो हमारे उदयपुर शहर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। फर्स्ट नंबर की लेक पिछोला है और उसके बाजू के अंदर ही ये उदयपुर शहर का निर्माण कराया गया। और नए शहर के अंदर आप देखो नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। ये धीरे धीरे हमारा नया शहर बन रहा है। चारों तरफ अरावलीज होने की वजह से उदयपुर शहर का डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है उदयपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पूरब दिशा की ओर है। तो पूरब दिशा में हमें उदयपुर शहर दिख रहा है और हम शहर के पश्चिम दिशा के अंदर खड़े हुए हैं, जहां महाराणा सज्जन सिंह जी ने ये राजमहल का निर्माण करवाया था। तो सपरिवार अपना कीमती समय निकालिए, उदयपुर शहर में आइए। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट जो हमारी वीडियो आपको हम डाउनलोड करके आप तक पहुंचाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आपके पास तक आते हैं, आपसे जो भी हमें आशीर्वाद मिलता है, शुभकामनाएं मिलती है, ये हमारी एनर्जी बनती है ताकि हम आपको घर बैठे आपका मनोरंजन करें और एक जानकारी आपको दी जाए, ताकि जब कभी आप यहाँ पे विजिट करें अपने मेहमानों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन हो और आप यहाँ ज़रूर पधारिए। पधारो हमारे देश।